हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न 2। दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। एपी क्या होता है? एक ऐसी श्रेणी जिसके अंदर जो दो नंबर्स होते हैं, दो अलग अलग पद, उनके बीच का जो अंतर होता है ना, वो समान होता है। जैसे कोई हमने श्रेणी बनाई 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो ये जो सबसे पहले जहां से श्रेणी शुरू हो रही है वो कहलाएगा इसका प्रथम पद। और जो दो पदों के बीच का जो गैप है ना, जैसे 4 और 2, इन दोनों के बीच में कितना का फर्क है? अगर हम 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2। तो पहले पद और दूसरे पद, या फिर दूसरे और तीसरे पद, इस तरीके से किसी भी दो पदों के बीच का जो अंतर होता है वो सारवंतर कहलाता है। और जो एपी होता है उसमें सारे जितने भी सारवंतर हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ए दे रखा है, यानी प्रथम पद दे रखा है A1 बराबर A बराबर 10। ये हमारा प्रथम पद है। अब हमें निकालना है A2 और उसके बाद के चार पद। ठीक है, चार पद हमें और निकालने। A2 हो जाएगा A1 प्लस D, यानी सारवंतर हम ऐड करते चले जाएंगे सबके लिए। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 बराबर 20। A3 के लिए हम A2 में D ऐड कर देंगे। 10 प्लस 20 बराबर 30। A4 के लिए हम क्या करेंगे? A3 में D ऐड कर देंगे। यानी हर पद में हमें अंतर जो है सारवंतर वो ऐड करते जाना है और इस तरीके से हमें चार पद मिल जाएंगे बराबर 40। तो हमारी श्रृंखला क्या बनेगी? श्रृंखला 10, 20, 30, 40। अब इसके सेकंड पॉइंट में है a बराबर -2 और d बराबर 0। प्रथम चार पद लिखने हैं, तो A1 तो हो जाएगा हमारा जो a दे रखा है वही -2। A2 के लिए A1 में हम d ऐड कर देंगे। A1 है -2 प्लस 0, तो A2 भी हो जाएगा -2। A3 के लिए A2 प्लस D, A2 है -2 प्लस 0, ये भी हो जाएगा -2। A4 A3 प्लस D, A3 भी -2 प्लस D की जगह 0, ये हो जाएगा -2। तो इस तरीके से श्रृंखला हमारी जो बन गई वो श्रृंखला क्या है? -2, -2, -2 और -2। ये हमारी श्रृंखला बन गई है। अब इसके थर्ड पॉइंट में देखते हैं। A है 4, D है -3। A1 A ही होगा जो कि है 4। A2 A1 प्लस D, A2 के लिए A1 में D ऐड कर देंगे। A1 है 4 और उसमें अगर हम D ऐड करेंगे प्लस और ये माइनस का 3, साइन चेंज हो जाएगा, बाहर की तरफ प्लस है, अंदर की तरफ माइनस है, तो ये हो जाएगा 4 - 3 बराबर 1। A3 के लिए A2 प्लस D, A2 की जगह पे आ जाएगा 1 और D की जगह पे -3, तो ये हो जाएगा 1 और प्लस माइनस का माइनस, जो कि हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2। अब A4 के लिए A3 प्लस D करना होगा। A3 की जगह पे आएगा -2 और प्लस D की जगह पे -3, ये हो जाएगा -2 - 3 इज इक्वल्स टू -5। तो श्रृंखला हमारी क्या बनेगी? A1 हो गया 4, फिर 1, फिर -2 और -5। इसी तरीके से ये श्रृंखला चल। अब इसका फोर्थ पॉइंट है जिसमें दे रखा है A बराबर -1 और D बराबर 1/2। तो A1 A ही होता है। A1 की जगह पे A की वैल्यू लिख लेंगे -1। A2 के लिए A1 में हम D ऐड करेंगे, सारवंतर ऐड करते जाएंगे हर पद के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस 1/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2, ये पर हो जाएगा -2 प्लस 1 -1/2। ये वाला प्रथम पद हो गया। अब
दूसरा पद, सॉरी तीसरा पद, a1 था -1, a2 हो गया -1/2। अब a3 के लिए a2 प्लस d, a2 की वैल्यू आ गई थी 1/2 और d की वैल्यू थी 1/2। तो देखिए प्लस का हाफ और माइनस का हाफ, ये तो सिंपल है, 0 हो जाएगा। अब a4 के लिए a3 प्लस d, a3 की जगह पे 0 और d की जगह पे 1/2, जो कि हो जाएगा 1/2। तो श्रृंखला है -1, -1/2, 0, 1/2 एंड सो ऑन। फिफ्थ के लिए a1 हो जाएगा a, जो कि है -1.25, a2 हो जाएगा a1 प्लस d, -1.25 प्लस -0.25। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1.5। a3 के लिए जो a2 पे हमें मिला है उसमें d ऐड कर दें। a2 है -1.5 और d है -0.25, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -1.75। अब है a4 के लिए a3 प्लस d, a3 पे हमें मिला था -1.75 और d की जगह पे -0.25, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2। श्रृंखला शुरू होगी -1.25 से, जो कि पहला पद था, बाद -1.5, -1.75 और -2। प्रश्न संख्या 3 है, इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। तो जो श्रृंखलाएं दे रखी है इस सवाल में, उसमें प्रथम पद लिखना है। इसका प्रथम पद क्या होगा? a1, यहाँ पे प्रथम पद भी लिख लेते हैं। प्रथम पद सबसे पहले कौन सा नंबर है? 3। अब हमें निकालना है सार्वंतर। सार्वंतर d, जो कि हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 दे रखा है 1, दूसरा पद 1 है, -3, तो इसका सार्वंतर हो जाएगा -2। ठीक है, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे, वही सार्वंतर आ जाएगा। अब इस श्रृंखला में प्रथम पद a1 -5 है, सबसे पहले -5 लिखा हुआ है श्रृंखला में, जो कि प्रथम पद हो जाएगा। ठीक है, और a2 कितना है? -1। हमें निकालना है d के लिए करना पड़ेगा a2 माइनस a1। a2 की जगह पे -1 और a1 की जगह पे -5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, -1 और ये बाहर का माइनस और अंदर वाला माइनस, ये हो जाएगा +5, तो सार्वंतर आ जाएगा 4। ठीक है, 4 आ जाएगा इसका सार्वंतर। थर्ड पॉइंट में a1 हो जाएगा 1/3, a2 दे रखा है 5/3, यहाँ पे लिख भी देते हैं प्रथम पद, और ये दूसरा पद। अब d लिखने के लिए, d के लिए हमें क्या करना होगा? a2 माइनस a1। दूसरे पद में से पहला पद अगर हम घटा देंगे तो हमारा सार्वंतर निकलेगा। a2 की जगह पे 5/3 माइनस a1 की जगह पे 1/3। हल कर लेते हैं इसको। 3, 5 -1, ये हो जाएगा 4/3। ये इसका सार्वंतर है। फोर्थ पॉइंट के लिए प्रथम पद a1 जो कि होगा 0.6, a2 होगा 1.7, ये, और अब सार्वंतर निकालेंगे d। सार्वंतर जो कि हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 की जगह पे 1.7, a1 की जगह पे 0.6। इसको सॉल्व कर लेंगे
ये आ जाएगा 1.1, सार 130 1.1 आ जाएगा। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।